अच्छा जी, आज मैं आप लोगों से बड़ी अहम बात करने वाली हूँ अपनी ज़िंदगी के हवाले से। आपको तो पता है, उस दिन मैं वीडियो बनाते बनाते रो पड़ी थी। देखिए, जिन लोगों के माँ बाप नहीं होते ना, वो इस दर्द को, इस दुख को बेहतर जानते हैं। कहने का मतलब है कि पहले रोज़े भी अच्छे गुजरते थे, ईदें भी अच्छी गुजरती थी। अब वैसा दौर नहीं रहा। खूनी रिश्ते वैसे रहे नहीं, भाई बहन वैसे रहे नहीं। फिर ईद पे ना, वैसे तो मैंने अब ईदें मनानी छोड़ दी हैं, मैं ईद नहीं मनाती। ईद होती है माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, ख़ानदान में। और मुझे तो एक अरसा हो गया मैं ख़ानदान के बगैर ही जी रही हूँ, मुझे खुद का पता नहीं है। कहने का मतलब है, अम्मी अबू मेरे रहे नहीं। जब वो सर पे थे तो प्यार से उठाते थे, सहरी साथ करते थे, अफ्तारी साथ करते थे, रोज़े साथ रखते थे, मैं सारा एहतमाम खुद करती थी। अम्मी जब मुझे प्यार से उठाती थी ना, तो बड़ा खुश होता था, दिल खुश होता था। जिद करके ईद की शॉपिंग करती थी मेरे लिए। 3 जोड़े आते थे, 3 जोड़े अम्मी सिलवा के देती थी। 3 दिन ईद के होते हैं ना, तो 3 जोड़े, जुतियाँ, ज्वेलरी, नील पॉलिश। तब मुझे नील पॉलिश लगाने का बड़ा शौक था। सब शौक खत्म हो गए। बस बचपन की बातें याद कर करके फिर मैं रो लेती हूँ। जब दिल भर जाता है तो रो लेती हूँ, फिर वीडियो में भी रोना शुरू कर देती हूँ। क्योंकि यतीमी और मजलूमी वाली जो जिंदगी है ना, अकेलेपन वाली, वो बंदे को पागल कर देती है। आज मैं दिमाग से क्यों खत्म हूँ? इन दुखों की वजह से। मुझे 2-2, 3-3 चश्मे क्यों लग गए हैं? इन दुखों की वजह से। अपने बेटे के सामने खुश रहती हूँ मैं, क्योंकि वो मुझे देख के परेशान हो जाता है। आंसू दूसरों से भी छुपाती हूँ या मजाक करती रहती हूँ, फजूल में हंसती रहती हूँ। नहीं तो जिंदगी में कोई खुशी है नहीं मेरी में। अब जीने के लिए दिखावा तो करना ही पड़ता है फिर। बाकी हमारी क्या ईद है। बच्चे को पार्क ले जाऊंगी, झूले दिलवा लाऊंगी, चलो वो खुश हो जाएगा, क्योंकि उसको खुश रखना तो मेरी जिम्मेदारी है ना। मैं उसी के लिए जी रही हूँ। बाकी तो जिंदगी में कुछ बचे ही नहीं है जीने लायक। ये मैं एक सहेली के साथ गई थी, मेहंदी लगवा के आ गई, क्योंकि मुझे मेहंदी का बड़ा शौक है। मेहंदी लगाती रहती है, ज़रूरी नहीं ईद पे लगाऊं मैं, नहीं, मुझे शौक है। बाकी ईदें माँ बाप के साथ होती हैं, बहन भाइयों के साथ होती हैं। शायद मैं ईद वाले दिन भी बड़ा रोऊं। मैं रोने को कंट्रोल तो करती हूँ, ये रो रो के मैंने अपनी आंखें ख़राब की हैं। अनकरीब अंधी भी हो जाऊंगी, पागल भी हो जाऊंगी। अंदर का जो दुख है ना, वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता, बढ़ जाता है। फिर पता नहीं बंदे को क्या क्या याद आता है कि काश हमारा बाप भी होता, काश हमारी माँ भी होती, काश हमारे बहन भाई होते, काश हमारे सर पे कोई होता, काश के हमारा कोई होता। फिर वो काश खा जाता है हमें। दिल जब भर आता है ना इंसान का, फिर वो अपने आंसू नहीं रोक पाता, बिल्कुल नहीं रोक पाता। नींद नहीं आ रही थी, सोचा वीडियो बना लूं। सुबह डालूंगी फिर टिकटॉक पे। और मेरे कौन रह गया? मेरे दुख सुनने वाला, मेरी परेशानी देखने वाला, या मेरे आंसू पोंछने वाला कौन है? कोई भी तो नहीं है। सब धोखा दे के, टाइम पास करके छोड़ के भाग गए मुझे। मुझे शादियां भी रास नहीं आई, फिर अकेले की अकेली। अल्लाह का शुक्र है अकेली ठीक हूँ। मर्दों को सहारा समझती रही, मर्द भी सहारा नहीं बनते। काश के कोई मेरा शौहर ही अच्छा निकल आता। शादियों में भी मैंने धोखा ही खाया, लोगों से भी धोखे ही खा रही। अब तो दिल ही उठ गया, सड़ गया दिल मेरा। सारी दुनिया एक जैसी लगने लग गई है। अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे, दम की बाजी है, अकेले ही रहना है। और कर भी क्या सकता है इंसान? बस अपने माँ बाप की इज्जत करें, अपने माँ बाप को खुश रखें, उनका दिल ना दुखाएं। मुझे तो पता नहीं किस किस की बद्दुआ लग गई है, जो मेरी जिंदगी ऐसी हुई पड़ी है। सारी जिंदगी मेरी अकेले तन्हा बर्बादी में ही कट रही है। बंदा फैमिली के साथ ही अच्छा लगता है, माँ बाप के साथ अच्छा लगता है, बहन भाइयों के साथ अच्छा लगता है। मेरी क्या जिंदगी है? बस जी रहे हैं जब तक अल्लाह ताला ने सांसें रखी हैं। जीना तो है ही। बाकी ना हमारा कोई दुख समझ सकता है, ना कोई हमें समझ सकता है।